ये एक ऐसा स्थान है जहाँ आपने पहले कभी यहाँ आने की कल्पना नहीं की थी। ऐसे स्थान पर आप आए हो। ये कर्म प्रायश्चित जो आपने मन से, बुद्धि से, चित्त से, आंख से, कान से, वाणी से, हाथ से, पैर से जो आपने कर्म अपने ऊपर लाद लिए, कूड़ा कचरा बदबूदार इकट्ठा कर लिया है, जो अपने काम न कभी आएगा और न कभी आया, उसका प्रायश्चित कैसे किया जाएगा, ये बहुत विचारणीय चीज है कि मनुष्य मंदिर में जीवात्मा तो बैठी नहीं है, ना इधर नाक पर है, ना मुंह पर, न यहाँ गले में है, ना यहाँ सीने पर, ना यहाँ नाभि में, नीचे किसी हिस्से में भी नहीं है। ये चेतन जीवात्मा दोनों आंखों के यानी शरीर के दोनों आंखों के द्वार पर बैठी है। जब आपने कूड़ा कचरा जमा नहीं किया था, पाप का पुण्य का, और जब विधान नहीं बना था पाप पुण्य का, उस समय पर आपकी आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी। ये एक डंडा है सीधा, ये आकाश है। ये पंच भौतिक शरीर का आकाश यहां समाप्त हो जाता है, इसके आगे नहीं। और ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये दरवाजे पर यहां बैठी हुई है। जब कूड़ा कचरा आपने इकट्ठा कर लिया तो उसका दबाव पड़ा, तो जितनी रोशनी थी वो शरीर के छिद्रों में चली गई। अगर रोशनी का सिमटाव हो जाए तो वही उसकी रोशनी काम करती है। गुदा चक्र पर, इंद्रिय द्वार पर, ये नाभि कमल में, ये हृदय, इधर ये कंठ चक्र है। तो आपको तो इसका बोध है नहीं है। ये कंठ चक्र है, 16 पगड़ियों का एक कमल है। इसको कहते हैं शारीरिक हृदय चक्र। इस पर मन का निवास है। यहां पर इधर देखो मेरी तरफ, पार्वती और शिव का आस्थान है। इधर नाभि कमल है, वो ब्रह्मा और लक्ष्मी का निवास है। इंद्रिय द्वार पर नाभि में विष्णु और लक्ष्मी का, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा और सावित्री का निवास है। और गुदा चक्र में गणेश जी का। लेकिन वास्तविक ये यहां नहीं है, ये ऊपर है, वहां उनकी छाया पड़ रही है। इधर कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति की छाया ये, इधर यहां शिव पार्वती की छाया, यहां विष्णु लक्ष्मी की छाया, इंद्रिय द्वार पर ब्रह्मा सावित्री की छाया, और गुदा चक्र पर गणेश जी की छाया। ये सूरत के प्रकाश में योगी जब योग करते थे, उस समय पर
जब शरीर में बल था, संयम थे, खान पान ठीक था, व्यवहार ठीक थे, बोलचाल सब ठीक था, सब जब ठीक था उस समय पर लोग प्राणायाम करते थे। तो इतनी कठिन साधना कि 70 वर्ष लग जाए, 80 वर्ष लग जाए, 100 वर्ष लग जाए, इधर देखो यहां तक आने में, यहां फिर वो यहां तालू, उसमें जीव का अभ्यास बड़ी मुश्किल से होता है, तो जीव को लौटा दिया जाता। यहां अंदर एक बहुत छोटा छेद है तालू में, तो जीव को जब लौटा देते हैं तो अभ्यास कर लेते हैं। जब प्राण उस छोटे से छेद में चढ़ जाते हैं तो जीव को मोड़ के बंद कर देते हैं, तो प्राण उतरते नहीं है। तब इनको ऊपर की धुनी आवाज सुनाई देती थी। इतनी कठिन साधना से और कुछ नहीं। अब महात्माओं ने कल युग में सब निषेध कर दिया, यानी ये सब खारिज कर दिया। इससे जीव की गति, जीव का कल्याण, जीव अपने घर में अपने मालिक के पास, प्रभु के पास नहीं जा सकता। उन्होंने सुलभ साधन ली।